हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज कफ की कुछ थेरेपेटिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट मेडिसिन है स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया में क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस देखने को मिलेगी या फिर वर्किंग कफ होता है। इसका जो लैरिंग्स का पार्ट होता है वो टच के लिए काफ़ी सेंसिटिव देखने को मिलेगा और लैरिंग्स में ऐसा लगता है कि कुछ फंसा सा है। कोल्ड एयर, मीठा चीज़ें खाने से, स्वीट चीज़ों से इसकी दिक्कतें बढ़ती हैं और वार्म ड्रिंक से इसको रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन है स्नेका। तो कफिंग के टाइम पे अगर बैक रीजन में पेन हो रहा हो तो उस टाइप की कंडीशन में स्नेका है। प्लस अगर खांसते खांसते स्नीजिंग हो जा रही हो, चेस्ट में काफ़ी रैटलिंग हो या फिर चेस्ट में काफ़ी वेट लाइक सेंसेशन की काफ़ी भारी भारी सा लग रहा हो, ओल्ड अस्थमैटिक की कंडीशंस देखने को मिल रही हो या फिर थोरेक्स में ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर सांस ही नहीं ले पा रहा है, तो डेट इज अ स्नेका। नेक्स्ट है मेडिसिन रिमैक्स। रिमैक्स की अगर बात करें तो काफी ज्यादा थॉट में ऐसा लगेगा कि टिकलिंग टाइप का या फिर इरिटेशन होगी जिसकी वजह से कफ एराइज होता है। टीजिंग कफ होगा कि रात में नींद नहीं आ रही हो, इतना ज्यादा पेशेंट परेशान हो जाता है। लैरिंग्स और ट्रैकिया में काफी ज्यादा रॉनेस होगी। पर रूमेक्स की जो खांसी होती है उसमें क्या देखने को मिलेगा कि बंदा अपने आप को कवर करके रखेगा तो उसको रिलीफ मिलेगा। अनड्रेसिंग या कोल्ड एयर से उसकी कंप्लेंट्स एग्रवेट कर जाती हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम सल्फ। तो नेट्रम सल्फ में क्या कंडीशन देखने को मिलती है, ये क्रॉनिक रेमेडी है। अगर डैम्प वेदर में काफी डिस्निया हो रहा हो या फिर सुबह के 4 से 5 बजे काफी रैटलिंग देखने को मिल रहा हो, ग्रीनिश एक्सपेक्टोरेशन हो, हमेशा गहरी गहरी सांस लेने की डिजायर हो रही हो, बच्चों में अस्थमा की कंडीशन में एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी जाती है, या फिर निमोनिया प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो रहा हो, इसका जो पेन होता है वो लोअर लेफ्ट चेस्ट में पेन होगा। पर जैसे ही कोल्ड को एक्सपोज होगा तुरंत उसको अस्थमैटिक अटैक आने चालू हो जाते हैं। दैट इज अ कंडीशन ऑफ नेट्रम सल्फ। नेक्स्ट मेडिसिन है मैग्नम एसिटिकम। मैग्नम एसिटिकम की बात करें तो कफ जो होता है इसका इवनिंग के टाइम पे एग्रीवेट करेगा या फिर डैम्प वेदर में, बट पेशेंट अगर लेटेगा लाइन डाउन से इसको रिलीफ मिलता है। इसमें भी कोल्ड के एक्सपोजर से ब्रोंकाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट मेडिसिन है मेफाइटिस। तो मेफाइटिस में क्या देखने को मिलता है कि जब भी वो पानी पिएगा या फिर बात करेगा तो अचानक से ग्लॉटिस में कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं और इसकी खांसी रात में बढ़ती है। ऐसा लगता है इसको अस्थमैटिक जो अटैक आती है कि उसने सल्फर को इनहेल कर लिया हो, बात करने से खांसी आ रही हो, बट इसको जो ज्यादातर प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है वो एक्सेल करने में दिक्कत होती है। मीन्स एक्सपायरेशन करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज अ मेफाइटिस। नेक्स्ट मेडिसिन है हिपारसल्फ। तो हिपारसल्फ कोल्ड विंड में एक्सपोज हो रहा है तो उसकी वजह से खांसी आ रही है या फिर आवाज प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही हो, रैटलिंग खांसी हो, वीजिंग हो रही हो, खरखर की आवाजें आ रही हो, एक्सपेक्टोरेशन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा हो, तो उस कंडीशन में हिपारसल्फ है। नेक्स्ट मेडिसिन है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा वूपिंग कफ की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बट इसकी सिंगल डोज ही बहुत अच्छा काम करती है। पैरोक्सिन जिसके रैपिडली आते हैं, अगर मिडनाइट के बाद खांसी बढ़ रही हो, दैट इज अ ड्रोसेरा का सिम्टम। ये पेशेंट ऐसे आके बताए कि डॉक्टर साहब जैसे ही मैं अपने सिर को फ्लो से टच करता हूँ, मीन्स लाइंग डाउन से उसको एग्रीवेशन देखने को मिल रहा हो। क्लैरिम एंड सोर थ्रोट की कंडीशन है, लैरिंग्स में फीवर लाइक सेंसेशन देखने को मिल रहा हो, दैट इज अ फीचर ऑफ ड्रोसेरा। क्यूप्रम क्यूप्रम मेट की जो खांसी होती है उसको कोल्ड वाटर से रिलीफ मिलता है। कॉस्टिकम में भी कोल्ड वाटर से रिलीफ मिलता है, क्यूप्रम मैट में भी कोल्ड वाटर से रिलीफ मिलता है। इसका जो सफोकेटिव अटैक आते हैं वो सुबह के 3 बजे आएगा या फिर ग्लॉटिस में स्पाज्म की कंडीशन हो। नेक्स्ट मेडिसिन है कोरेलियम रोब्रम। तो कोरेलियम रोब्रम में क्या होता है कि इसका म्यूकस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, थ्रॉट पार्ट काफी सेंसिटिव होगा या फिर इंस्पायर्ड एयर में काफी कोल्ड सेंसेशन देखने को मिलेगा, लाइक अ सिस्टस कैनाडेंसिस। रैपिड होता है, बहुत जल्दी 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 इसको खांसी के अटैक्स आते हैं, वार्किंग कफ होगा। ओपन एयर से इसकी दिक्कत बढ़ती या फिर वार्म टू कोल्ड रूम में आ रहा हो तो उसकी खांसी बढ़ जाती है। दैट इज अ सिम्टम ऑफ कोरेलियम रोब्रम। नेक्स्ट मेडिसिन है कॉकस कैक्टाई। अगर टीथ को ब्रश करने से कफ एराइज हो रहा हो, सफोकेटिव कफ है, जैसे वो सुबह सो के उठा तो काफी म्यूकस देखने को मिल रहा हो या फिर खांसते खांसते उसको वॉमिटिंग हो रही हो, दैट इज अ सिम्टम ऑफ कॉकस कैक्टाई। कोनियम मैक भी काफी अच्छा काम करती है कफ की कंडीशन में। अगर कफ हो जो कि इवनिंग या नाइट में कंडीशन वर्स हो रही हो, चेस्ट में काफी इचिंग देखने को मिल रही हो या फिर थ्रोट में स्पेशली लेटने से या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे, और एक्सपेक्टोरेशन इसका कब होता है जब वो काफी लंबे टाइम तक खांस लेता है तब उसका बलगम देखने को मिलेगा।
इसकी जो कंप्लेंट्स होती है लाइंग डाउन या कोल्ड से एग्रीवेट देखने को मिलते हैं, दैट इज अ सिम्टम ऑफ कोनियम मैकुलेटम। नेक्स्ट मेडिसिन है कॉस्टिकम। तो कॉस्टिकम में कफ के साथ काफी रॉनेस देखने को मिलेगा या फिर कफ के साथ हिप्स में पेन देखने को मिल रहा हो। इसकी खांसी जो होती है शाम के टाइम पे होगा, बट जैसे क्यूप्रम मैट का होता है कि कोल्ड वाटर से रिलीफ मिलता है, वही सिम्टम कॉस्टिकम का भी है। ये रात में लेट नहीं पाते हैं, वॉइस री एको कर रही हो। इसकी जो कंप्लेंट्स होती है वो क्लियर फाइन वेदर में या फिर कोल्ड एयर में इसको दिक्कत बढ़ती है, बट डैम्प वेदर में इसको रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन है व्राइनिया। तो व्राइनिया लैरिंग्स और ट्रैकिया में काफी सोरनेस हो, इतना ज्यादा इसको खांसी हो रही है कि बंदे को बैठने पड़ जा रहा है। खाने से पीने से खांसी बढ़ जा रही हो या फिर चेस्ट में चुभन हो रही हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, जैसे वो कोई भी मोशन कर रहा है, जैसे वैसे भी ब्राइनिया की जो कंप्लेंट्स होती है मोशन से रिन्यू हो जाती है। तो हर मूवमेंट से उसकी कंप्लेंट्स एग्रीवेट कर जाती है या फिर वार्म रूम में आने से कफ एक्साइट कर रहा हो, तो उसमें नेट्रम काफ भी है और ब्राइनिया भी है। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रोमियम। अगर ब्रोमियम में क्या देखने को मिलता है कि स्पाज्मोटिक कफ के साथ म्यूकस की रैटलिंग हो रही हो, पेनफुल ब्रीथिंग हो, कि सांस लेने में भी उसको काफी दर्द हो रहा हो या फिर क्रैम्पिंग पेन हो रहे हो चेस्ट में। जब भी वो इंस्पायरेशन करेगा तो कोल्ड सेंसेशन देखने को मिलेगा। इसकी जो खांसी होती है इवनिंग से चालू हो जाती है टिल मिडनाइट रहेगी, और या फिर वार्म रूम में बैठ जाएगा तो उसकी दिक्कत बढ़ जाती है, दैट इज अ सिम्टम ऑफ ब्रोमियम। नेक्स्ट मेडिसिन है एंटियम टार्ट। तो एंटियम टार्ट में भी म्यूकस की काफी रैटलिंग होती है, घर घर की आवाज बहुत ज्यादा होती है, बट बलगम नहीं निकलता, इसका एक्सपेक्टोरेशन नहीं होता है। रैपिड शॉर्ट डिफिकल्ट ब्रीथिंग है, एम्फाइसेमा देखने को मिल रहा हो ओल्ड एज में, या खाने से कफ एक्साइट हो रहा हो, चेस्ट में पेन देखने को मिल रहा हो, इम्पैंडिंग पैरालिसिस ऑफ लंग्स की कंडीशन हो। बट अगर जैसे रक्टेशन हो जाता है या फिर इसका बलगम निकल जाएगा तो पेशेंट को रिलीफ भी मिल जाता है। लाइन ऑन राइट साइड में इसको आराम मिलता है, डेट इज एंटियम टार्ट।